जो बातें दोनों तरफ से कही जा रही हैं, क्या सही है क्या गलत है, पब्लिक उसका आकलन करेगी। विपिन शर्मा जी, एक बात आप जो कह रहे थे आप कह लीजिएगा, उसके साथ एक सवाल मैं ऐड ऑन कर देता हूं सर। सबसे जो बड़ी चीज मुझे लग रही है, हम सब ने बचपन में पढ़ाई की है और हम लोगों ने लिखा भी है कि विज्ञान एक वरदान है या अभिशाप है, और आप इसमें दोनों तरफ से लिख सकते हो। अच्छा में भी लिख सकते हो, बोल सकते हो, बुरा के भी लिख सकते हो, बोल सकते हो। मुझे लगता है कि एक क्रिकेटर हैं, उनकी बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। उनसे पूछा गया कि भाई सोशल मीडिया का आजकल इतना दौर चल रहा है, क्यों नहीं हो। क्रिकेटर नहीं है, हीरो है वो, एक्टर है वो, एक्टर है वो। उसने कहा कि मैं इसलिए नहीं हूं ना क्योंकि हमारा जो अभी जो सोशल मीडिया है वो अपने शैशव काल में है। मतलब जो बच्चा 3-4 साल का होता है, जिस तरीके से व्यवहार करता है, तो हमारे जो सोशल मीडिया यूजर हैं वो उसी तरीके का व्यवहार करते हैं जो 3-4 साल का बच्चा करता है। प्लग है, प्लग में वो उसको नहीं पता कि शॉर्ट सर्किट होगा, वो चम्मच भी घुसड़ देगा, पानी भी मार देगा, वो कुछ भी कर सकता है। तो वो हमारे सोशल मीडिया के यूजर हैं। तो ये एक ऐसा मंच मिल गया ना जहां पर आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आप अपनी सच झूठ को किसी भी तरीके से प्रेषित कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज कि भारत सरकार को ये पता है, मैं भारत सरकार को सीधे इसमें दोष देता हूं, लेकिन भारत सरकार उस पर कोई ठोस एक्शन नहीं ले रही, कार्रवाई नहीं कर रही। तीसरा उसमें एक और चीज है कि उसी का ये नतीजा है ना कि पहले क्या होता था कि फेक न्यूज स्प्रेड नहीं होती थी क्योंकि माध्यम कम था, तो फैलती नहीं थी। जब तक थोड़ा बहुत चला तब तक वो मर जाता था, आधे रास्ते में उसकी वो खत्म। लेकिन अब क्या है कि आपको कुछ भी फैलाना हो, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपने किया, मूर्ख लोग भेड़ की तरह एक दिशा में चलते जाते हैं। उसी का नतीजा है कि आजकल सबकी भावनाएं बहुत जल्दी आहत हो जाती हैं। दोनों पक्षों की बात कर रहा हूं, एक पक्ष की बात नहीं कर रहा। दोनों तरफ के लोगों की जो भावनाएं हैं वो बहुत जल्दी आहत हो जाती हैं। सहमत हैं तो आप इसमें कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं और आप फिर अपनी बात कह दीजिए। जी देखिए, बहुत जरूरी बातें आपने बोली और आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं बोलूंगा, अभी हाल फिलहाल में 2-3 दिन पहले मैंने एक अंग्रेजी के अखबार में एक बहुत बड़ा लेख लिखा। उसका जो शीर्षक था द फ्लिप साइड ऑफ सोशल मीडिया सेंसेशनलिज्म, कि हम जो सनसनी मचाने के चक्कर में सोशल मीडिया पे बवाल मचा रहे हैं उससे सचेत रहने की आवश्यकता है। और मैं एक बहुत ही रेप्यूटेड प्रेस्टिजियस संस्था का मैं गेस्ट फैकल्टी हूं जहां पर मैं ट्रेनिंग देता हूं कई वर्षों से। और आप यकीन मानिए धर्मराज जी, मुझे बड़ी चिंता होती है कि ये इस समय क्योंकि हम इस दौर में जी रहे हैं सोशल मीडिया के, इसके फायदे भी हैं, नुकसान हैं, और यहां पर सचेत एक लकीर खींचने की आवश्यकता है। क्योंकि हम लोग सनसनी मचाने के चक्कर में हम लोग बिल्कुल जो सीमा है उसको पार कर जाते हैं, तो आपत्ति वहां होती है, मुश्किलें वहां आ जाती हैं। और जरूरी, उससे भी ज्यादा जरूरी है कि जहां धार्मिक आस्था की बात है वहां पर हम जो आपने अभी जिस बात का जिक्र करा, फेक न्यूज फैला दे, कोई प्रोपेगेंडा फैला दे, तो उससे तो बिल्कुल आग में घी डालने वाली बात हो जाएगी। यहां पर एक तरफ हम चाहते हैं कि आग बुझाई जाए और यहां पर संवेदना दिखाई जाए, और सोशल मीडिया की बात करें या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज की बात करें कि वहां पर जिस तरह से प्रोपेगेंडा चलता है। और मैं देखिए बड़े जिम्मेदारी से एक बात बोलूंगा, आप एक बड़े वरिष्ठ सुलझे हुए पत्रकार है धर्मराज जी, मैंने भी जीवन खपा दिया पत्रकारिता में, तो यहां पर और दूसरी तरफ मुझे उस बात से कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, एवरीवन हैज अ राइट टू बी अ सिटीजन जर्नलिस्ट। लेकिन जिम्मेदारी भी होती है जनाब कुछ, कि यहां पर ऐसा नहीं है कि हम लोग बोले कि बिल्कुल हम लोग उसको सार्वजनिक कर रहे हैं, या वो चीज आप करें, बिल्कुल सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, आप मोबाइल कैमरास का इस्तेमाल करें, लेकिन उसके साथ जिम्मेदारी भी होनी चाहिए कि आप किसी की भी छवि को बिल्कुल तार-तार कर दें, वो भी कहीं की समझ नहीं है, वो आपको हक नहीं मिलता। तो यहां पर मुझे लगता है जिम्मेदारी भी दिखाने की आवश्यकता है। साथ में बड़ी जरूरी बात बोलूंगा, मैं मुन्ना खान जी का व्यक्तिगत तौर पे बहुत सम्मान करता हूं, ये भली भांति जानते हैं। मैं कुछ बातों के साथ इत्तेफाक बिल्कुल नहीं रखूंगा आज, कि एक तरफ जब वो बात कर रहे थे
देखिए हम स्टीरियोटाइप करने लग जाएं तो वहां पर तो बिल्कुल निश्चित बात है कि ये तो और मामला तूल पकड़ेगा। आप बोल रहे हैं कि फलाने लोग या बीजेपी आरएसएस की आपने बात करी कि बच्चों को ये समझाया जाता है, तो जनाब ऐसा नहीं होता। कोई भी बच्चों को बरगलाने का काम नहीं करता। ना हम बात करें कि आपके धर्म में ना ही इनके धर्म में, क्योंकि ये तो बच्चों को हमें कम से कम इन चीजों से दूर रखना चाहिए कि और कोई भी अगर ऐसी शिक्षा देता है तो वो मुझे लगता है बिल्कुल गलत बात है और मैं उस बात पे यकीन नहीं करता कि कोई ऐसा देता होगा। और साथ साथ जरूरी बात है कि जो ग्लोरिफिकेशन या विलिफिकेशन, दो अंग्रेजी के शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं धर्मराज जी, की ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की बात करें, आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर आप किसी की धार्मिक भावना को अगर ठेस पहुंचाते हैं तो वो अपराध है। वो किसी को छूट नहीं मिलती कि आप अलग अलग तरीके से इंटरप्रिटेशन कर लें, डिस्टॉर्शन कर लें, माइथोलॉजिकल जो कैरेक्टर्स हैं। और आप कमाल की बात है, आपको अभिव्यक्ति की आजादी चाहिए उस मामले में, तो यहां पर लकीर खींचने की आवश्यकता है कि आप उससे किसी की धार्मिक भावना को, हाँ, और मैंने इसलिए वो बात उस बात का हवाला दिया कि फूल वालों की सैर निकालने की जो रिवायत रही है दिल्ली में, तो वो अपने आप में एक बहुत अद्भुत मिसाल है। साथ साथ हमें यह भी सुनिश्चित करना है कि जैसे हम अपेक्षा करते हैं कि हमारी धार्मिक भावना को कोई चोट ना पहुंचाए, हमें दूसरे की भी धार्मिक भावना का सम्मान करना है, तभी देश को आगे ले जा पाएंगे और सही मायने में दिल्ली को अव्वल दर्जे का शहर, राजधानी बना पाएंगे। क्योंकि महज बोलने से काम नहीं चलेगा, यहां पर आपको संवेदना दिखानी पड़ेगी। और जरूरी बात, बस अंत में एक बात बोलूंगा धर्मराज जी, मुझे दुख होता है जहां आप महिला खिलाड़ियों के जब अनशन में बैठी थी, मैं बिल्कुल विपक्ष के साथ खड़ा हूं कि इतना विलंब क्यों करा। मणिपुर में सरकार ने विलंब क्यों करा? जब एक तरफ मन की बात प्रधानमंत्री करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री, तो इतना विलंब क्यों हुआ? लेकिन दूसरा पहलू यह भी है जहां विपक्ष को मंथन करना चाहिए कि नागरिक संशोधन कानून को लेकर दिल्ली में जो बवाल मचाया है शाहीन बाग में, उसकी क्या जरूरत थी? आप बताएं, वो तो नागरिकता देने का कानून था। भ्रमित किसने करा, किसने बरगलाया भोली भाली जनता को? तो ये मुझे लगता है मंथन करने का विषय है। ताली कभी एक हाथ से बचती नहीं, दो दो कदम सबको चलने चाहिए। आप राजनीति में अपना वर्चस्व कायम करने के लिए बेशुमार मुद्दे ढूंढे, दो मुद्दों को कम से कम छोड़ दें, एक धर्म आस्था, और जहां राष्ट्र की बात आती है, सेना के शौर्य पे आपने सवाल उठाए, सर्जिकल स्ट्राइक के आपको सबूत चाहिए थे, वहां पर मुझे लगता है समझदारी दिखाने की आवश्यकता है। सरकार की नीतियों का विरोध कर सकते हैं और प्रधानमंत्री बोलते हैं मैं मेरा कितना विरोध होता है, ऐसा किसी प्रधानमंत्री का नहीं हुआ। तो ये तो वाकई में विपक्ष कैसे बोल सकती है कि तानाशाही सरकार है? तो ये तो देखिए सबको छूट मिली हुई है, लेकिन यहाँ पर कम से कम धार्मिक भावना को आप छोड़ दीजिए। नहीं सर, इसमें मैं इस पे एक पॉइंट, मैं एक पॉइंट लास्ट में आपसे लूंगा, उससे पहले दो पॉलिटिक्स